तो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 से रिलेटेड संस्कृत शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आज से यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रश्नोत्तर श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारा यहाँ पर पहला है क्वेश्चन, रीमा सर्प विषयकाम कथां श्रावयित्वा विरमति, तदनन्तरं छात्रान् कथयति कल्पनां कुर्वन्तु, यदि भवन्तः सर्पाः भवेयुः तर्हि किं करिष्यन्ति। अनया प्रक्रियया रीमा छात्रेभ्यः का सहायतां ददाति। कह रहे हैं कि रीमा जो है वो सर्प विषय का कथा को सुनाकर रुक जाती है। ठीक है, विरमति मतलब रुक जाती है। तदंतरम उसके बाद छात्रान कथयति कल्पनां कुर्वन्तु, छात्रों से कहती है कि कल्पना करो कि यदि भवन्तः सर्पाः भवेयुः तर्हि किं करिष्यति। कल्पना करो कि यदि आप सब सर्प होते तो क्या करते। अनया प्रक्रिया, यह प्रक्रिया रीमा छात्रेभ्यः का सहायता ददाति, मतलब यह रीमा की यह प्रक्रिया जो है वो छात्रों को किस प्रकार से सहायता करती है। व्याकरणम सम्यकतया अवबोधने, व्याकरण को सम्यक रूप से सीखने में, जानने में। बी कहता है, बी ऑप्शन, शीलान रचनात्मकांच कर्तुम, कल्पनाशील और रचनात्मक कार्य करने के लिए। भाषा सम्यक्तया विबोधने, भाषा को सम्यक रूप से सीखने के लिए। बहुविषयाणाम पाठकान कर्तुम, बहुविषयक पाठ को करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कल्पनाशील इसमें क्या कर रहा है, क्या कर रही है रीमा, बच्चों को यह सहायता कर रही है, इस प्रकार सहायता कर रही है कि वो बच्चों को कल्पना करवाना चाहती है। इससे क्या होगा, रचनात्मकता का विकास होगा। ठीक, कल्पनाशील रचनात्मकांश कर्तुम। ठीक है, रचनात्मकता करने के लिए उत्सुक कर रही है, उसको प्रेरित कर रही है बच्चों को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है, सृष्टि इत्यस्याः कक्षायाः एका छात्रा स्वमित्रं स्वकीयं स्वप्नम् अधिकृत्य प्रश्नां प्रक्षति, तस्याः मित्रं प्रश्नानुत्तरं ददाति। सृष्टि कथमपद्धति प्रयुज्यति। कहते हैं कि सृष्टि जो है वो इत्यस्याः छात्राः, इस कक्षा में एक छात्रा स्वमित्रं स्वकीयं स्वप्नम अधिकृत्य प्रश्नान प्रक्षति। ठीक है, कहते हैं कि सृष्टि इस कक्षा में एक छात्रा अपने मित्र से अपने स्वप्न को अधिकृत करके प्रश्नों को पूछती है। ठीक, मतलब उसने क्या किया कि उसको जो भी स्वप्न आया था उसने स्वप्न को अधिकृत करके प्रश्नों को पूछा। तस्याः मित्रम प्रश्नानुत्तरम ददाति। फिर क्या हुआ, उसके जो मित्र थे जिससे उसने पूछा उसने प्रश्नों का उत्तर भी दिया, मतलब उसके प्रश्नों का उत्तर भी देती है। सृष्टि कथमो पद्धति प्रयोजति, सृष्टि किस पद्धति का प्रयोजन कर रही है। ठीक है, किस पद्धति का प्रयोग कर रही है। प्रश्नाम अन्वेषणम, प्रश्नों का अन्वेषण का। साक्षात्करणम, साक्षात्करण का। भूमिका निर्वहणम, भूमिका निर्वहन का। या फिर विचार विमर्शम, विचार विमर्श का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि वो क्या कर रही है, अपने स्वप्न को साक्षात्करण कर रही है, स्वप्न को सामने प्रकट भी कर रही है। और जो है उसने क्या किया, अपने तस्याह मित्रम प्रश्नानुत्तरम ददाति। ठीक, मतलब उसके मित्र ने क्या किया, उसका उत्तर भी दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो उसके मतलब स्वप्न में आया था उसका साक्षात्करण हो रहा है। ठीक, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का कहता है, अधो अंकितेषु कतमा सिद्धांत सकल शारीरिक प्रतिक्रियायाः नास्ति। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उसमें से कौन सा सिद्धांत शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो देखिए, याद रखिएगा यहाँ पर शारीरिक मतलब शरीर के किसी अंग का
यूज नहीं हो रहा है। ठीक, तो देखिए लक्ष्य भाषाया अर्था क्रिया माध्यमेन संप्रेषयितुं शक्यते। लक्ष्य भाषा के अर्थ में क्रिया मतलब लक्ष्य भाषा को लक्ष्य करके क्रिया के माध्यम से, मतलब शरीर का अंग अंग मतलब शरीर के अंग का यूज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्रिया हो रही है, क्रिया के माध्यम से संप्रेषयितुं शक्यते, संप्रेषण मतलब किया जा रहा है। उसके बाद बी कहता है कि शिक्षार्थिनः कार्य मध्येन सम्यक्तया शिक्षन्ति। शिक्षार्थियों को कार्य के मध्य मतलब वो कार्य कर रहे हैं, आपने क्या किया, उनको शिक्षा दी उसके बीच में, तो मतलब यहाँ पे भी एक्टिविटी हो रही है, शरीर को यूज किया जा रहा है। सी कहता है कि अवबोध पूर्वकम पठनम अति महत्वपूर्णम अस्ति। अवबोध पूर्वक पठन जो होता है वो अति महत्वपूर्ण होता है। और डी कहता है कि अवबोध पूर्वक श्रवणम इतर कौशलेभ्य पूर्वं भवितव्यः। डी ऑप्शन कहता है कि अवबोध पूर्वक श्रवणम क्या, समझ के साथ, ज्ञान के साथ जो है अवबोध पूर्वकम श्रवणम उसका श्रवण करना, इसके अलावा इतर कौशलेभ्य इसके अलावा जो कौशल हैं उसको पूर्वम भवितव्य मतलब पहले ही जान लेना। तो देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है कि ज्ञान के साथ पठन को अति महत्वपूर्ण दे रहा है। ठीक, इन सब में देखिए यहाँ पर सुना जा रहा है, यहाँ पर कार्य के मध्य में जो है शिक्षा दी जा रही है, यहाँ पर भी क्रिया की जा रही है, लेकिन सकल शारीरिक प्रतिक्रिया नास्ति, शारीरिक प्रतिक्रिया जहाँ पर नहीं होता है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखते हैं। पठन से प्रारंभिक स्थितौ शिक्षक ध्यानम ददात। पठन के जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसमें शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, किस पर, भाषा या वर्णमाला या कंठस्थी करने, क्या याद करने में, कंठ मतलब भाषा का जो भाषा में जो वर्णमाला है उसको याद करने में, पठन से प्रवाह है पठन के प्रवाह में, अक्षर ध्वनि समन्वय अक्षर ध्वनि का समन्वय मतलब उसमें तारतम्यता बनी रहे अक्षर और ध्वनि में, पठन शुद्धतायाम पठन की शुद्धता में। तो देखिए यहाँ पर कंठस्थीकरण तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एनईपी 2020 आपका याद करने रट्टा मारने को निषेध मानता है। ठीक, और पठन का प्रवाह भी इसमें नहीं होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि अक्षर और ध्वनि, ठीक, जो आप पढ़ रहे हो उसमें किस प्रकार की ध्वनि उच्चारण कैसे कर रहे हो उसमें जो है आपका समन्वय बना रहे। ठीक, ये सी ऑप्शन राइट। 5 क्वेश्चन कहता है श्रवणम पठनम चैवना, श्रवण और पठन चैवना इसमें से कौन सा श्रवण और पठन है? ग्रहणात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल, रुच्युत्पादक कौशल, चिंतनात्मक कौशल। देखिए ये ना जो है इसमें मिसप्रिंट हो गया है, इसमें ऐसा होगा कि श्रवण और पठन कौशल है, कौन सा है श्रवण और पठन कौशल, तो ये जो दोनों होते हैं ये आपका ग्रहणात्मक में आता है। ठीक, श्रवण और पठन कौशल क्या है आपका ग्रहणात्मक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक नहीं है, रुचि उत्पादक नहीं है, चिंतात्मक नहीं है। इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ना जो है वो मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 6 क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यक्ष विधि अधोलिखितेषु केन संबंधितो अस्ति। प्रत्यक्ष विधि जो है यहाँ अधोलिखित में से किससे संबंधित है? सुस्पष्टतया व्याकरण शिक्षणम, सुस्पष्ट व्याकरण शिक्षण में, निगमनात्मक रूपेण व्याकरण शिक्षण में, आगमनात्मक रूपेण व्याकरण शिक्षणम न कार्यम, व्याकरण शिक्षण का कार्य नहीं है। तो देखिए इसमें प्रत्यक्ष विधि जो है इसमें आपका आगमनात्मक रूपेण व्याकरण शिक्षण आता है। ठीक, मतलब पहले उदाहरण आता है, ठीक, पहले उदाहरण बाद में नियम। ठीक, निगमनात्मक में क्या होता है, पहले नियम होता है बाद में उदाहरण होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कहता है कि भाषा शिक्षण संवेदनशील यो अस्ति। भाषा शिक्षण में संवेदनशील नियम है, क्या है? सविशेष काल यदा बाला गहन प्रशिक्षण माध्यमेन भाषा शिक्षति।
कहते हैं कि इसमें विशेष काल में जब बालक जो है वो गहन प्रशिक्षण के माध्यम से भाषा को शिक्षित करता है, मतलब भाषा सीखता है, बच्चे को भाषा दी जाती है विशेष काल में। बालस्य स कालः यस्मिन् अन्य काल अपेक्षया सर्वाति शयशरल्येन भाषाम अधिगच्छति। कहते हैं कि बालक के उस काल में जिसमें अन्य समय की अपेक्षा, जिस समय में सब प्रकार से सरल भाषा को अधिग्रहण मतलब सीखा जाता है। कक्षायाम परीक्षा से दीर्घता, कक्षा में परीक्षा को मतलब कक्षा में जो परीक्षा होती है उसका उस समयांतराल ज़्यादा हो, मतलब वो दीर्घ हो, बड़ा होना चाहिए। भाषा अभ्यासाय विशेष काला, भाषा अभ्यास का एक विशेष काल होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संवेदनशील समय जो है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन की बालस्य, बच्चे का। सह कालः यस्मिन् अन्य कालापेक्षया शरलेन भाषाम अधिगच्छति। बालक के उस काल में जिसमें अन्य समय की अपेक्षा जिस समय में सब प्रकार से सरल भाषा को अधिग्रहण करते हैं, ठीक, तो वो सही होता है। तो बी ऑप्शन राइट। एट क्वेश्चन कहता है कि युव लेख का नाम आवश्यकतानुसार शिक्षका प्रतिक्रिया कुर्यात। कहते हैं कि जो युव लेखन है, लेखक हैं, उसमें आवश्यकता अनुसार शिक्षका प्रतिक्रिया कुर्यात। आवश्यकता के अनुसार शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या करनी चाहिए, कौन सी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तय कृतानाम व्याकरणगत त्रुटिनाम विस्तृत प्रतिपुष्टिम दत्वा। तय उनके किए गए व्याकरणगत त्रुटियों में, मतलब जो वो व्याकरणगत त्रुटि कर रहे हैं उसकी विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर उसमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। या फिर तय सम्यक कार्यम कृतम, उनके सम्यक कार्य को कर कर, जो सम्यक कार्य उन्होंने किया है, इति प्रशंसा, उसकी प्रशंसा कृत्वा करके, तेषाम उनके कृतिभ्यः उदाहरणम कृत्वा विशिष्ट टिप्पणीम च दत्वा। उसको क्या करना चाहिए, उसका उदाहरण देकर उसके बाद उसमें विशिष्ट टिप्पणी देना चाहिए, ठीक। तो सी कहता है कि त्रुटि नाम उपेक्षाम कर्तुम निर्देश्य, त्रुटियों की उपेक्षा करने का निर्देश देना चाहिए। कक्षायाम तेषाम उत्तम लेखनार्थम सम्मानम कृत्वा, कक्षा में उनके उत्तम लेखन का सम्मान करके। तो देखिए जो युवा लेखका नाम आवश्यकतानुसारम शिक्षका प्रतिक्रिया, मतलब जो लेखन हो रहा है, ठीक, युवाओं द्वारा, बालकों द्वारा जो लेखन हो रहा है उसमें आवश्यकता अनुसार जो है वो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके जो सम्यक कार्य है उसकी प्रशंसा करके उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उनकी, उन्होंने जो लिखा है उसका उदाहरण करके उसको विशिष्ट टिप्पणी देकर उसको इस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन आपका। रीमा कथाम श्रावयित्वा, रीमा जो है कथा को सुनकर छात्रा निर्देशति, छात्र को निर्देश देती है। यत्ते कथायाः अंतः भागः परिवर्तयन्तुम, मतलब कहती है कि इसको सुनो, उसके बाद उसके अंतः भाग को परिवर्तन करो। अनेन प्रकारेण सा छात्राणाम कीदृशी सहायता करोति। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी भी बहुत बार आए हैं और अभी भी आते हैं, अभी भी आएंगे, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम में भी जुलाई में भी आपको बहुत बार आने वाला है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं कि रीमा जो है छात्रों को किस प्रकार सहायता करती है, तो सुगमेन व्याकरण अवबोधने, सुगम रूप से व्याकरण सीखने में। कल्पनाशीलम सृजनात्मकांच कर्तुम, कल्पनाशील सृजनात्मक कार्य करने के लिए। लेखन प्रयोजनाय भाषाम सम्यक रूपेण अवबोधने, लेखन प्रयोजन के का जो भाषा का जो है सम्यक रूप है उसको सिखाने में। विविध विषयाणाम पाठकान कर्तुम, विविध विषयों का पाठ करके। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कल्पनाशील सृजनात्मकांच कर्तुम। मतलब देखिए सृजनात्मकता से, कल्पनात्मकशीलता से, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते, हर बार आते ही आते हैं, फिक्स करके रखिए। और 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए एक ही पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस में से मिल गए, ठीक। तो इसको जो है प्लस पॉइंट करके आप इसको ऐड करिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 10 क्वेश्चन कहता है कि अधस्तनेषु किम भाषा अधिग्रहण में अधिगमयो
मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते। यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें भाषा अधिग्रहण और अर्जन के बीच मूलभूत अंतर क्या है। प्रवाह शुद्धता च, प्रवाह और शुद्धता भाषा में सम्मुख, भाषा का सम्मुख, शुद्धता वेगा च, शुद्धता और वेग, वेग उच्चारण, उच्चारणम च, वेग और उच्चारण। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर 10 वाले में हो जाएगा बी ऑप्शन, भाषा का सामुख्य। ठीक, इसके बाद देखिए मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्ट्या लिखितेषु का उक्तिश्च समीचीना। मातृभाषा का संसाधन रूप में जो प्रयोग दृष्टि है अधोलिखित में से इसमें से कौन सी उक्ति समीचीन है। तो एषा बालानाम अधिगमे चिंतने संप्रेषणे च सहायं करोति। ये बालकों को के अधिगम चिंतन और संप्रेषण में सहायता करती है। तेषाम अर्थबोध प्रक्रियायां मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहति। तेषाम उनके अर्थबोध प्रक्रिया का जो मातृभाषा में गुणात्मक भूमिका है उसका निर्वहन करती है। शिक्षण विधिनाम विस्तारार्थम मातृभाषा सहायम करोति। शिक्षण विधियों में जो विस्तार है उसमें जो मातृभाषा जो होती है वो सहायता करती है। द्वितीय भाषा उपेक्षा कर तुम मातृभाषा सहायम कर तुम। द्वितीय भाषा की उपेक्षा करके मातृभाषा सहायता करती है। ठीक, मातृभाषा क्या करती है, द्वितीय भाषा की में जो है मातृभाषा जो होती है वो क्या करती है, सहायता करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 12 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तरे बालस्य महत्वपूर्णम अस्ति भाषा विकासार्थम सर्वतो। प्राथमिक स्तर पर बालक जो महत्वपूर्ण है क्या है, भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपका बालक से भाषा विकासार्थम महत्व यहाँ आ जाएगा। व्याकरण से ज्ञानम व्याकरण का ज्ञान, भाषा समृद्ध वातावरण, भाषा पाठ्य पुस्तकम भाषा या पाठ्य पुस्तकम मतलब भाषा के पाठ्य पुस्तक, बालस्य आकलनम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भाषा समृद्ध वातावरण अच्छा होना चाहिए। वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पत्रदानम एकम उदाहरणम अस्ति। पत्रदान पोर्टफोलियो का उदाहरण कौन सा, स्वतः आकलन, खुद का आकलन, शिक्षक आकलन, शिक्षक का आकलन, उभयम स्वतः आकलन से शिक्षक आकलन से, दोनों का आकलन मतलब बालक का भी और शिक्षक का भी, राज्य बोर्ड द्वारा आकलन, राज्य बोर्ड द्वारा आकलन। तो इसमें देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा उभयम, मतलब ये जो पोर्टफोलियो होता है उसमें दोनों का आकलन होता है, शिक्षक का भी होता है और बच्चे का भी होता है। ठीक है, 14 कहता है क्वेश्चन कि वर्ग पहेलिका क्रीड़ा वर्धती। वर्ग पहेलिका जो होती है वो क्रीड़ा खेल में कैसे वर्धन करती है, कैसे बढ़ाती है खेल को। ये वर्ग पहेलिका जो क्रीड़ा है मतलब वर्ग पहेलिका नामक खेल है किस प्रकार वर्धित करती है, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, शब्द ज्ञानम, साहित्यिक अर्थम। तो ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। वर्ग पहेलिका में क्या होता है कि पहेली को पूछनी होती है, उसको इसमें क्या होता है, शब्द ज्ञान होता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 15, छात्रा यद विषयं पठयन्ति तस्य सारं नीत्वा मिनी छात्रां पाठयितुम् इच्छति। छात्र जो होता है वो एक विषय, जिस विषय को पढ़ता है तो उसके सार को वो ले जाकर जो छोटे कक्षा के छात्र होते हैं उनको पढ़ाने की इच्छा रखता है। तया मतया पठन सामग्री ना प्रयुक्त बता। तो इस तया इनके मत से जो पठन सामग्री है उसमें प्रयुक्त नहीं की जाती है। क्या प्रयुक्त नहीं किया, समाचार पत्र से लेखा, समाचार पत्र का लेख, पत्रिका या लेखा, पत्रिका का लेख, शोध लेखा, शोध का लेख, शब्दकोश, शब्दकोश। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। ठीक, डी ऑप्शन कि उसमें शब्दकोश का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, मतलब वो बालक जो है वो शब्दकोश का प्रयोग नहीं करेगा, वो अपनी भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा वहाँ पर, और इस प्रकार की लैंग्वेज को यूज़ करेगा कि बच्चे उसको समझ पाएँ। ठीक, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चंस लिए थे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, और अब से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी क्लास, तो थोड़ा सा ब्रेक के बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको अभी डेली जो है क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और सारे क्वेश्चंस
ऐसे धीरे धीरे आपको पैसेज भी करवाएंगे। और बाकी आपका एसएसटी का जो क्लासेस चल रही थी वो भी स्टार्ट होंगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।